हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी। चलिए चेक करते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, डिवाइन का मेरे व्यूवर्स के लिए। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपका। कैंडल वैक्स रीडिंग आज हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त। फाइनली अब हम लोग नए महीने की तरफ पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आने वाला महीना बहुत बड़ा पोर्टल है। फुल मून इस बार बहुत स्पेशल है, इस महीने की पूर्णिमा बहुत ख़ास है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस वक्त इस बारे में ज़्यादा सोच रही हैं कि वेदर जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, या वेदर जिस स्टेज में मैं अपनी लाइफ में हूँ, वेदर मैं सही डिसीजन बना रही हूँ या नहीं बना रहा हूँ, इस थॉट में आप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में आप कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पैनिक कर रहा है या फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इस वक्त आप में से कुछ लोग, पता है, उन ऑप्शंस को लेकर नहीं सोच रहे हो, बट आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि मैं चीज़ों को कैसे फुलफ़िल करूँगा या मैं कैसे चीज़ों को फुलफ़िल करूँगी। उस एनर्जी में मुझे आप ज़्यादा दिख रहे हो और आप मुझे स्टक बहुत दिख रहे हो इस वक्त। स्पेशली वो लोग जिनका नाम जी से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, के से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है। आप मुझे बहुत स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। स्टक एनर्जी मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, क्या मैं सही कर पाऊंगा या सही कर पाऊंगी, क्या मेरे फेवर में कुछ होगा नहीं होगा। आप मुझे कहीं ना कहीं उस जोन में बहुत दिखाई दे रहे हैं, और वो चीज़ आपके अंदर मुझे पैनिक या वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन देती हुई या लाती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा ना अपने आप को आप हील करो, थोड़ा ना आप चीज़ों से बाहर निकलो, आप थोड़ा थोड़ा सेल्फ को टाइम दो। क्योंकि जहाँ आप एक चीज़ से बाहर निकलते हो, आप दूसरी चीज़ को सडनली सोचने लग जाते हो। वो दूसरी चीज़ माइंड में अपने आप हिट करने लग जाती है, वो दूसरी चीज़ माइंड में अपने आप नेगेटिव होने लग जाती है, और उसकी वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यू रियली नीड टू सेट बाउंड्रीज राइट नाउ, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग या ये एनजाइटी ना आपको ना नई चीज़ों की तरफ लेकर जा रही है, और ना ही आपको ये नई चीज़ों का एक्सपीरियंस दे रही है। तो थोड़ा आपको चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिवाइन गाइड करे रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। रिलेशनशिप की सिचुएशन मुझे ऐसी फील होती हुई दिखाई दे रही है कि आप ना एक ऐसे जोन में हैं या एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें फेवर में नहीं होगी, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है इन्फिनिटी का साइन है जो कह रहा है कि अरे सब कुछ होगा, तुम वेट तो करो, तुम इंतज़ार तो करो, सब कुछ होगा और सब कुछ तुम्हारे फेवर में होगा, सब कुछ तुम्हारे बदलाव में होगा, सब कुछ तुम्हारे फेवर में आगे काम करेगा। अभी में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा बाउंडेड हैं, या
हमारा रिलेशनशिप एक ऐसे सिचुएशन में है। और इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि पता है आपके पार्टनर वो मेमोरीज़ में, वो पुराने थॉट्स में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। आप लोग कैसे मिलते थे, आप लोग कैसे बात करते थे, आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, आप दोनों कैसे एक दूसरे को लेकर सोचते थे। इस वक्त आपके पार्टनर ना मुझे उस एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये ख़त्म नहीं होगा। भले ही आप दोनों के बीच में या बॉन्डिंग में चैलेंजेस बहुत आ जाते हैं, एक के बाद एक बदलाव बहुत आ जाते हैं, बट मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल ना आपका कनेक्शन अब एंड हो गया है या रिलेशनशिप अब ओवर हो गया है या आप ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि यू डू नॉट रियली वांट टू एंड द रिलेशनशिप। आप दोनों इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती के साथ दिल से आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे लेकर जाना चाहते हो, बॉन्डिंग चाहते हो, कनेक्शन चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है आप दोनों की एनर्जी को देखकर कि कॉम्प्लिकेशंस इस वक्त रिलेशनशिप में इतने हैं जो ना चाहकर भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और इस वक्त भी ना आपके पार्टनर भले आपको चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, लेकिन पता है ये उन पुराने थॉट्स को, उन पुरानी मेमोरीज़ को बहुत सोच रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग बात करा करते थे, साथ रहा करते थे, समय बिताया करते थे, आई कैन डेफिनेटली सी कि योर पार्टनर इज़ रियली इनटू दैट सिचुएशन, इज़ रियली इनटू दैट एनर्जी। और आगे चलकर मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बदलाव तो दिखेंगे, चेंजेस तो दिखेंगे, लेकिन यह है कि टाइम टेकिंग सिचुएशन रहेगी, समय बहुत लगेगा, लेकिन यह है कि आप दोनों मिलकर आगे भी बढ़ सकते हो और चीज़ों को सही भी कर सकते हो। आपके पार्टनर का नाम एम से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, ओ से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, एल से स्टार्ट हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है। पर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, अब पता है हज़ारों बार लड़े होगे, हज़ारों बार से ज़्यादा भी लड़े होगे, लेकिन फिर भी आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हो। दूसरी बात, आप दोनों के रिलेशनशिप को टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब बहुत समय से आप लोग एक कनेक्शन में हो। भले ये डिफरेंसेस अभी आ रहे हैं, लेकिन कार्ड्स एनर्जी क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये उस मिसिंग एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जो आज साइन आया है इन्फिनिटी का, जो बता रहा है कि इस बॉन्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, इस बॉन्ड को कोई अलग नहीं कर सकता है। हाँ, भले थोड़ा भी आप लोगों को टाइम लग रहा है चीज़ों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन सिचुएशन अपने आप बेटर होगी। आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप इस वजह से भी मुझे डाइसी दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड एज एन डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वेदर आई शुड टेक फॉरवर्ड, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों को दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं या रिलेशनशिप के अंदर इशू ज़्यादा हो रहा है। पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम थोड़ा इस कनेक्शन को टाइम दें, इस रिलेशनशिप को समय दें, इस रिलेशनशिप को मौका दें, आगे चलकर टाइम के साथ ये बॉन्डिंग मुझे लगता है और अच्छी बनेगी और ये रिलेशनशिप और ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वेट करें अभी अपन अपने एंड से, और अभी रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव पर कोई बड़ा डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए और चीज़ों के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए ताकि चीज़ें आगे बढ़े और रिलेशनशिप के अंदर बेटरमेंट बने। सो यस, बहुत अच्छी एनर्जी है आज, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है और अनब्रेकेबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो बस आगे बढ़िए, चीज़ों को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, चीज़ों को समय दीजिए और मैनिफेस्टेशन करते चलिए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए माय डियर, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।